किसको ज्यादा इज्जत मिलती है? जिसके पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा है, वो पैसे के अल्लाह बंदे आपको किसने कह दिया? ये तो आपकी गलतफहमी है। अच्छा मेरी बात सुने, नमरूद के पास कितना पैसा था, उसको इज्जत मिली? सर ये मेरी बात सुने, ये पुरानी बातें हैं। मैं बताता हूँ आपकी बात, अब की बात जी। ये जनरल मुशर्रफ जो नहीं, जनरल मुशर्रफ जो था उसको कितनी अल्लाह पाक ने दी? जब भाई मेरी बात सुनो, जागती आंखों से ख्वाब देखना बंद हाँ करें। जी। जब दिन जागती आंखों से ख्वाब देखना आज अगर इंडिया के साथ मुकाबला करने की बात कर रहे हैं आप, 600 बिलियन डॉलर की मैशियत है उनकी। अगर पैसा मानी नहीं रखता, नहीं रखता। जी जी अंकल, कुछ कहना है? महंगाई में कोई बात करो, महंगाई में हालात खराब है मुल्क के। ये कह रहे थे पैसा मानी नहीं रखता, ये कह रहे हैं कि महंगाई के बारे में कोई बात करो। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे वो है डेली स्वैग का वीडियो। इसमें एक पाकिस्तान के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक दूसरे जो हैं मौलवी हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं ये लोग किस बात के ऊपर लड़ रहे हैं और बीच बीच में हम आपसे मिलते भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र है मालिक की जात। नाम आपका? नाम सैयद सालिह शाह। जबरदस्त, क्या करते हैं? ये आपके सामने ही है। जबरदस्त हो गया। क्या महंगाई ज्यादा? महंगाई बहुत लक तोड़ दी है। हुक्मरान तो कहते महंगाई नहीं है। हुक्मरान दे घर सोने की रोटी खा रहे हैं। ओए ओए ओए, क्या ग्लूकोज की कोई बात कर रहे थे? जी, ग्लूकोज की कोई बात कर रहे थे? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लगा दी है। ये क्या लगाया है बाहर ये बोतल? ग्लूकोज, ये क्या होता है? ये महंगाई बहुत है। ये पेट्रोल लगाया? हाँ, पेट्रोल लगाया है। ओहो, टंकी में क्यों नहीं डालते? नहीं, महंगाई बहुत है, बहुत। गाइस आप देख सकते हैं, थोड़ा मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके जूम करके, ये पेट्रोल टंकी के डालने के बजाय ये इन्होंने साइड पे लगाया और कह रहे हैं ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। अच्छा, इसमें लगाने का फायदा क्या? पेट्रोल इसमें डालकर उसमें करने का फायदा क्या? ये इमरान खान के लिए है ग्लूकोज। नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। टंकी में डालने के बजाय ये यहाँ पर क्यों पेट्रोल डाल ये रहे हैं? पता चल जाता है कितना रह गया? इतना रह गया है। बस ये आलम हो गया हमारा। खत्म हो गया। ओए होए होए। गुर्बत बहुत आ गई है, बहुत महंगाई बहुत है। पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो गया। 300 रुपया लीटर हो अभी गया, 350 होने जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हुक्मरान नहीं रहेंगे यार। हुक्मरान तो रह जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, गरीब आवाम मर जाएगी। सदा नाम रब का रहना है, क़यामत बस आने वाली है भाई यार। ग्लूकोज बांध के रखा हुआ। गाइस ये हालात देख सकते हैं। मैं तो इनको टॉपिक के बारे में बात करने आया था। दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि जो मरीज होते हैं उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन सेम कंडीशन पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनकी हो गई है। यहाँ पर बंदा इसलिए बांध कर रखता है कि उसको साफ साफ दिखता रहे कितना पेट्रोल बचा हुआ है, जबकि गाड़ी के अंदर जो सुई होती है, जो ऑडोमीटर होता है, उसके अंदर एक सुई होती है जो तेल बताती रहती है, लेकिन उनके ऊपर इनको विश्वास नहीं रहेगा, इसलिए इन्होंने अलग से बांध दिया। अब आप समझिए कि पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा ख़राब हालात होंगे। जो पाकिस्तानी ये कहते थे कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है, वो एक बार ये वीडियो देखें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी और फिर उनको ये नज़र आ जाएगा कि वो दुनिया के अंदर कितना पिछड़े हुए हैं और किस तरीके के हालात उनके यहाँ पर हैं, किस तरीके से लोग बेरोजगारी भुखमरी से वहाँ पर मर रहे हैं। ये जो हालात खराब हुए दुनिया में, क्या लगता है कि हमारी ज्यादा इज्जत है या हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की ज्यादा इज्जत है? भाईजान जो ना, दरअसल इज्जत मुसलमान को उस वक्त मिलती है और सारी दुनिया में जो इज्जत का और जो दुनिया के जो है ना चलने का जो निज़ाम है ना, वो काफिर के अमाल पे मुनहसर नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के ऊपर मुनहसर। अगर अच्छा। मुसलमान ठीक हो जाए और पूरी की पूरी दुनिया में चाहे काफिर जो भी करता रहे, लेकिन पूरी दुनिया का निज़ाम ठीक हो सकता है। क्यों? इसलिए कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे उस वक्त सहाबाई किराम के अंदर 100% दीन था। सर अभी हमारे अंदर दीन है उस तरह का? उस तरह का दीन नहीं है। हाँ जी, उस तरह का दीन नहीं है। अब मैं दुबई की मिसाल देता हूँ। दुबई के अंदर, दुबई इस्लामिक मुल्क है ना? हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो वहाँ पर 14 अगस्त होती है, पाकिस्तान का झंडा ही नहीं लगाया जाता। अगले दिन हिंदुस्तान के झंडा लगाया जाता, हिंदुस्तान की तारीफें हो रही होती पूरी दुनिया में। आज हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से इज्जत मिल रही है, अगर हमें नहीं मिल रही तो क्या वजूहत है? मैं आपको बताता हूँ, आपको इज्जत नहीं मिल रही। जी, आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपना पहले आप कामिल मुसलमान बनेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। अल्लाह पाक ने ये कहा है कि इज्जत जो है ना, इज्जत है दीन इस्लाम में, लेकिन ये नहीं कहा अल्लाह पाक ने कि सिर्फ आप अपने नाम के साथ सिर्फ मुसलमान लगा लें। मेरी मुकम्मल बात सुनो। आप अपने नाम के साथ सिर्फ मुसलमान लगा लें, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आप इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में ले। सबसे पहले आप अपनी जो अपनी पार्टी है आपकी, उसके ऊपर तो आपकी हुक्मरानी है कि नहीं?
आपने आपको सोचना ये होगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं, दें। पहले मेरी मैं बात समझ गया हूँ आपकी बात। आपने अपने बॉडी के ऊपर कितना इस्लाम को लागू किया है, जी। या जितना आपने इस्लाम को लागू किया ना, अल्लाह पाक आपको इज्जत भी उतनी देगा। मैंने सर, पहले आपको कहा कि मैंने आपकी सारी बात सुन ली, मैंने आपकी सारी बात सुन ली और आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ। अल्लाह को जवाब देना, मैंने अपनी बॉडी के शेप के मुताबिक मैंने दाढ़ी रखी, वो मेरा कॉल है ना सर, उस तरह मैंने हिसाब देना। अब मुझे बताएं, आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी को, क्या नॉन मुस्लिम को उसके जिंदगी के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल का यहाँ पर मंदिर बनता आप बनने देंगे? जी, जो मुसलमान इस्लामी जो रियासत होती है ना, इस्लामी रियासत की आप पूरी, जब से इस्लाम आया उस वक्त से तारीख उठा के देख ले, जब इस्लामी हुकूमत आई, जहाँ भी आई है, यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। जी। यहाँ इस्लामी हुकूमत कौन कहता है इस्लामी हुकूमत? आप मुझे बता दें, एक सवाल का जवाब दे दें। आपने बात को बहुत लंबा कर दिया। दुनिया में किसकी ज्यादा इज्जत है मौजूदा टाइम के अंदर, हमारी है फिर या इंडिया की है? इज्जत जो है ना, इज्जत तो जहाँ भी इंडिया की इज्जत है, ये नहीं मैं कहता कि इंडिया की इज्जत है। हाँ, इंडिया ने तरक्की, दुनिया इसबाब में तरक्की की है। अब इस बेशरम आदमी को ये कहने में शर्म आती है कि भारत की इज्जत है पूरी दुनिया के अंदर। ये कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत की इज्जत है, लेकिन भारत ने तरक्की की हुई है। अच्छा, ये भीख मांग मांग के बोल रहे हैं कि हमारी इज्जत बहुत ज़्यादा है। इनके अकॉर्डिंग अगर आप पक्के मुसलमान हैं, रात दिन नमाज पढ़ते हैं, जो भी धार्मिक रीति रिवाज होते हैं हर एक रिलीजन के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो फिर आपको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगी। आप काम करें या ना करें, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ जो है धार्मिक जो चीज़ें होती है उनको रात दिन करते रहें, बस आपको इज्जत मिलती रहेगी। अब ये लॉजिक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम करता है, पूरी दुनिया के अंदर काम नहीं करता है। यूएई आप देख लीजिए, कतर देख लीजिए, सऊदीया देख लीजिए, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो ये भी सोचते हैं कि हमें मेहनत करना है, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वहाँ के कट्टर लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ जो है अल्लाह की पूजा करते रहेंगे, या फिर जो भी उनका रीति रिवाज होता है वो करते रहेंगे, तो हमें जो है इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। हम लेकिन काम ना करें तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये सिर्फ जो है आपको सोच पाकिस्तान के अंदर मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग ये भी तय करते हैं कि कौन कितना अच्छा मुसलमान है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप सही मुसलमान नहीं हैं, अगर आप जो है अच्छे मुसलमान होते तो आपको इज्जत मिलती। हालांकि मुजम्मिल को इज्जत मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसके हाथ में पैसा होता है तो इज्जत उसको मिलती है, और जो कंट्रीज के पास पैसा है उसी के पास तो आप भीख मांगने के लिए जाते हो, और किसी के पास तो जाते नहीं हो आप। आगे देखते हैं। उसने तरक्की की है, लेकिन हमने तरक्की नहीं की। तरक्की क्यों नहीं की? क्योंकि हमारी, एक मैं आपको वजह बताता हूँ जो हमारे मुल्क की मेन वजह है, आपने शायद गौर नहीं किया। मेन वजह हमारी जो है ना, हमें ज़हनी तौर पर गुलाम बनाया था। किस लिए? सर पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुन ले मौलवी साहब। बात सुन ले। जी 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 जी। हम उस वक्त गुलाम होते हैं जब हमें, हमारी जो तालीम है ना, तालीम, जब हमारी ज़बान में तालीम, मैंने बीए किया सर, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे सवाल का जवाब दे। आपको आपने बीए किया, आपने बीए किया, मैं बताऊं, अगले बंदे की भी सुन लेना। जी जी, चले बताएं कैसे इज्जत मिली? उसको इज्जत इसलिए मिली, उन्होंने अपनी जितनी भी तालीम है ना उनके, उन्होंने सिर्फ थ्योरी को तालीम नहीं किया जी, उन्होंने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया है। हाँ जी। उनके छोटे छोटे बच्चे देख हम रहे हैं, करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। सर इनकी बात से कितना एग्री करते हैं आप? सर ये बात का लुबे लबाब अगर आपने निकाल लिया तो मुझे भी थोड़ा सा बता दीजिए। लुबे लबाब नहीं निकल रहा। लुबे लबाब मैं आपको बताता हूँ। लुबे लबाब ये कि हमारी जो तालीम है हमारी जुबान में नहीं है। ये जो हमारी जुबान 12 साल बच्चा पढ़ता है, उसको ये नहीं पता कि मैंने पढ़ा क्या है। जब उसको पता, जब मतलब रट्टा सिस्टम से बाहर निकलना चाह रहे हैं, से बाहर निकले, मतलब एजुकेशन सिस्टम में हम दुनिया से पीछे इसलिए पीछे हैं। हाँ जी, ये तरक्की इसीलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि आज आपको पता दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओ आप, वहाँ के सीईओ इंडियन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो तालीम, अपनी तालीम के साथ उन्होंने प्रैक्टिकल बच्चों को दिया। और नहीं भाई, इनके अकॉर्डिंग, जैसा कि पहले बता रहे थे, इनके अकॉर्डिंग जितने भी हिंदू सीईओ हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो रात दिन पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और इसी वजह से उनको इज्जत मिली हुई है। वो कोई काम नहीं करते हैं, किसी कंपनी के अंदर जाके काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब लेकिन यहाँ पर ये लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं उन्होंने ये किया, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, दुनिया भर की चीज़ें बता रहे हैं। तो ये लॉजिक इनका इन्हीं के ऊपर अप्लाई नहीं होता है सही से। कौन सी काम? आप मुझे बताएं दुनिया में कौन ज्यादा इज्जत दे रहा है? किसको ज्यादा इज्जत? मैं आपको बताता हूँ किसको ज्यादा इज्जत मिलती है। जिसके पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा है, वो पैसे के अल्लाह बंदे आपको किसने कह दिया? ये तो आपकी गलतफहमी है। अच्छा मेरी बात सुने, नमरूद के पास कितना पैसा था, उसको इज्जत मिली? सर ये मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ आपकी बात, आपकी बात जी। ये जनरल मुशर्रफ जो नहीं, जनरल मुशर्रफ जो था, उसको कितनी अल्लाह पाक ने दी? जब वो फोत हुआ है, जब
मुशर्रफ फौत हुआ है, उसकी कैसी मौत आई है? आप मुझे बताएं, ये पैसा थोड़ी होती है। पैसा नहीं है हमारे पास, हम IMF के पास जा रहे हैं, ये हमारी बड़ी इज्जत है, हम इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे। मोहल्ले में भी अगर किसी के घर एक टाइम खाना नहीं पकता ना, हाँ जी, या एक महीना खाना नहीं पकता, 40 घर है ना, तो उस जब एक एक घर में रोजाना जाएगा ना, तो एक जब दूसरी दफा जाएगा ना, वो कहेंगे दरवाजा तू खाना लेना आया होगा, हाँ जी, मंगल आया होगा। हाँ जी, ये हालात वाले साहब बाहर आते हैं। भाई मेरी बात सुनो, जागती आंखों से ख्वाब देखना बंद हाँ करें, जी। जब दिन जागती आंखों से ख्वाब देखना आज अगर इंडिया के साथ मुकाबला करने की बात कर रहे हैं आप, 600 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर की मैशियत है उनकी। यार मायशत उनकी क्यों है? क्योंकि हमने आप कह रहे हैं कि मैशियत की भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो वैल्यू नहीं रखता, पैसा तो मायने नहीं रखता। अगर पैसा मायने नहीं रखता, पैसा मायने नहीं रखता, पैसा मायने नहीं रखता, नहीं रखता, फिर क्या चीज? इज्जत मुसलमान के लिए वो अलग चीज है। अब मुझे बताएं, ये माइंडसेट है हमारा, हमें ये बढ़ाया गया, ये बताया गया कि पैसा मायने नहीं रखता। यार सर आप मेरी बात सुनिए, पैसा मायने उस वक्त रख रहा है जब आदमी पास दीन भी हो। जब मुसलमान इस्लाम के पास दीन है यार, इंडिया के पास दीन नहीं है। मैंने आपको क्या कहा पहले, मैंने आपको बात ये कही सर, आपकी सबसे बड़ी खामी है ना हमारे इस तरफ, हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। आप मुझे ये बताएं, इंडिया की इज्जत क्यों है? वो तो मुसलमान भी नहीं है। जी। चाइना की इज्जत क्यों है? वो मुसलमान ही नहीं है। मैं कैसे दो चीजों को मैंने समझा? भाई आपको पहले बता दिया, जो पहला इसका जवाब मैंने पहले दे चुका हूँ कि जो इज्जत होती है ना, इज्जत जो पूरी दुनिया में होती है, वो इस्लाम मुसलमानों की। हम मुसलमान ठीक नहीं है। कल एक क्या कहेंगे, क्या इसका जवाब देना? मुसलमान ठीक सर नहीं क्या है। जवाब दे, जब उनमें वही है, समझ नहीं आ रही कुछ। पहले वो कहते हैं मईशत में वो हमसे बेहतर है, बेहतर है। तो वो इसलिए इज्जत कर रहे हाँ हैं। जी। फिर वो कह रहे हैं कि पैसे की इज्जत नहीं है। अब मुझे ये बताएं, जब मईशत जो मजबूत होती है उससे क्या होता है? हाँ जी, उससे क्या होता है? हाँ जी, मईशत मजबूत होती है पैसे की वजह से ही होती है। मौलवी साहब इधर आए, काइंडली इधर आए सर, काइंडली इधर आए। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास पैसा, आपके दूसरे भाई के पास पैसा नहीं है, आपको इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपके पास पैसा ही नहीं, आपके दूसरे भाई के पास पैसा, आप किसी के घर जाते हो तो ये कहेंगे भाई चल भाई पीछे हो, आप गाड़ी लेके जाओगे, आपको सर आंखों में रखेंगे। पैसा कमाते आप दो भाई हो, पैसे कमाने वाले भाई की माँ सर पे रखेगी, हाय मेरे लाल ने रोटी खाई, हाय मेरे लाल ने पानी पिया। जो आप पैसे कमा के नहीं दोगे ना, घर वाले कहेंगे चल पुत्र निकल बाहर जाके आप कमा के लेके आ। ये मुल्क का भी माहौल है, ये मैशत का भी हाल है। अगर मैशत में आप पैसे नहीं लेके आओगे, IMF से जाओगे, कर्जा मांगते रहोगे, दुनिया आपकी इज्जत करेगी? पैसा घूम फिर के तो पैसे में इज्जत ही है भाई। भाई है ना, मेरी बात सुने, एक पैसा जो है ना, पैसा सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं था। पैसा उस वक्त हमारी माइशत गिरती है जब हमारा पैसा एक जगह सिर्फ एक जगह पे रह जाता है। जब पैसा घूमता रहता है फिर माइशत में तंगी समझ में आ रही है? आपको समझ आ रही है? मुझे बता दीजिए। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रही। गरीब आवाम पे बोझ सिर्फ इन्होंने डाला हुआ है। बात ये है कि ये जो सरकारी मुलाजम है सारे फ्री की बत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकल आप आइएगा एक मिनट, इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा। इस्तेमाल कर रहे हैं बोझ। कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं काम करके भी आया हूँ। अच्छा, काम करके आए हैं, पैसों के लिए गए थे? आज बिल्कुल काम यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पैसों की इज्जत ही, पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा कमाना। पैसा कमाएगा तो घर में खाना खिलाया करना, फिर पैसा तो लाजमी है ना। हाँ जी, हाँ जी। विदाउट पैसे की इज्जत है आज के टाइम में? ये सारी इज्जत तो करनी चाहिए सबकी, पैसे की भी, इंसानों की, अपने मुल्क की भी। यहाँ पर आप इमोशनली ना हो, इमोशनली नहीं, फैक्ट पे बात करेंगे। जी सर। विदाउट पैसा इज्जत है किसी माशरे की, किसी बंदे की पर्सनल तौर पर? आज के टाइम के अंदर आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपने जो कपड़े पहने हैं, जो जूते पहने, जो गाड़ी, उसके निस्बत आपको इज्जत मिलती है नहीं मिलती? सर मेरा तो ख्याल है कि सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, सबको सलाम करना चाहिए। इंडिया भी यही कह रहा है, कह रहा है 5 अपने जर्नैल बता दे, 5 अपने जर्नैल बता दे कि इधर रह रहे हैं। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, क्या गल कर कैसे ये देखे यहाँ पर? जी जी अंकल कुछ कहना है? महंगाई में कोई बात करो, महंगाई में हालात खराब है मुल्क के। ये कह रहे थे पैसा मानी नहीं रखता, ये कह रहे हैं कि महंगाई के बारे में कोई बात करो। यहाँ पर जो बात हो रही थी, यहाँ पर कई सारे लोग थे, वो ये कह रहे थे कि धर्म के आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, इज्जत जो देता है वो धर्म देता है। मौलवी साहब भी यही कह रहे थे। लेकिन जब वहीं पर खड़े एक व्यक्ति ने जो पढ़ा लिखा था, थोड़ा उसने पूछा कि हमारे देश की इज्जत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, चाइना के में तो इस्लाम नहीं है, भारत के अंदर तो फिर वहाँ पर इस्लाम नहीं है पूरी तरह से, तो इनकी इज्जत क्यों है? अमेरिका में नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्री जिनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है, लेकिन वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, उनकी क्यों है? तब ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ये इनका यहाँ पर गणित आकर जो है फेल हो जा रहा है। और जितने लोग भी ये कह रहे थे कि पैसे से इज्जत नहीं मिलती है, वो सारे लोग लास्ट में चचा भी कह रहे थे कि बहुत गरीबी हो गई है यहाँ पर, और इसके बारे में आप बात करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात ना करें। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है कि अगर आपको इज्जत कमानी है तो काम अच्छे करने पड़ेंगे,
और काम जब आप अच्छे करेंगे तो आप उन्नत करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, और उसी पैसे से ना आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अपने लिए चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप घर में बैठ के पूजा पाठ करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, तो उससे कोई आपको इज्जत देने वाला नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि दीन और दुनिया ये दो ऐसे नॉलेज होते हैं जिनके बगैर जो है चीज़ें नहीं चलती हैं, और यहाँ पर ये सारा कुछ अप्लाई कर रहे हैं दीन के ऊपर। इसी वजह से तो ये सारे कंडीशन जो है पाकिस्तान के अंदर दिखाई पड़ती हैं। अब अच्छा, यहाँ पर एक भाई साहब बोल रहे थे, ये वो भाई साहब हैं जिसे अंधों में काना राजा नहीं होता है, कि जनता है उसको कुछ दिखाई नहीं देती है, और जो जनता कुछ बोलती है तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको सुनाई नहीं पड़ता है। तो यही कंडीशन पाकिस्तान के अंदर है कि जो अच्छे लोग हैं वो कुछ बोलते हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और जो ये लोग बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ये मतलब जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं फालतू बातें कर रहे हैं। तो दोनों लोग एक दूसरे को फालतू वाली बातें कह रहे हैं। और यहाँ पर जो मुजम्मिल ने एक बात बोली थी कि भारत की हैसियत $600 बिलियन की है, तो वो बात बिल्कुल गलत थी। भारत की जो जीडीपी है वो $3.75 ट्रिलियन की है। वो जो उन्होंने बताया था वो फॉरेक्स रिजर्व बताया था, वो हमारे देश का है, और धीरे धीरे करके बढ़ भी रहा है। हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इस तरीके से कोई बात नहीं करता है कि हम 24 घंटे अपना धर्म फॉलो करते रहें, हम मेहनत ना करें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर कोई बात नहीं करता है। दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों चीज़ करनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी अपने काम को ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका घर चलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपके बच्चे पलेंगे, और आपका देश तरक्की के ऊपर जाएगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।